सचिन पायलट बनाएंगे अलग पार्टी, नाम भी किया फाइनल। पायलट की पार्टी का नाम होगा प्रगतिशील कांग्रेस। 11 जून को जयपुर में नई पार्टी का ऐलान करेंगे पायलट। 28 मई को कांग्रेस हाईकमान के दबाव में सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे थे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक की थी। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत को भी बुलाया गया था। 4 घंटे दोनों नेताओं को समझाया गया। बाद में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया के सामने आकर ऐलान कर दिया कि गहलोत और पायलट के बीच सब कुछ ठीक है, किसी तरह की लड़ाई नहीं है और दोनों नेता मिलकर राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार लाने में मेहनत करेंगे। लेकिन पायलट ने 2 दिन में ही संकेत दे दिए थे, किसी मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है, इसलिए इसे सुलह भी नहीं कहा जा सकता। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में चंद महीने ही बाकी हैं और इस बीच कांग्रेस की अंदरूनी कलह विभाजन तक पहुंचने के संकेत मिलने लगे हैं। साफ है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच किसी भी तरह के तालमेल बिठाने में हाईकमान असफल रहा है, जिसके बाद अब पूर्व डिप्टी सीएम नई राह की तलाश में निकल सकते हैं। पायलट अब पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। अपनी चाल बेहद सधे अंदाज में चल रहे हैं और दावे हो रहे हैं कि 11 जून को पायलट अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। सचिन पायलट ने तय कर लिया है कि वो नई पार्टी बनाएंगे। यही नहीं, इसका नाम भी तय कर लिया गया है। सचिन पायलट प्रगतिशील कांग्रेस नाम से नई पार्टी बना सकते हैं। इस नए दल का ऐलान 11 जून को जयपुर में किया जाएगा। इसी दिन सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि भी है। सचिन पायलट यदि नई पार्टी बनाते हैं तो इस बात पर भी होगी कि कांग्रेस के कितने विधायक उनके साथ जाते हैं। पायलट के साथ अगर 3 दर्जन से ज्यादा विधायक जाते हैं तो गहलोत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि फिर ऐसे विधायक जो टिकट कटने के डर से दूसरे दल में जाने की कोशिश में लगे हैं वो भी पार्टी छोड़ जाएंगे, जिससे गहलोत सरकार भी मुश्किल में आ सकती है। क्योंकि अब विधायकों की सदस्यता खोने का कोई डर नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव का ऐलान 3 महीने में ही होना है, इसलिए सभी का ध्यान चुनाव से ज्यादा टिकट पर लगा हुआ है। इससे पहले 2020 में भी जब सचिन पायलट ने बागी तेवर अपनाए थे तो उनके साथ सिर्फ 19 विधायक थे। माना जा रहा है कि इस बार यह संख्या ज्यादा होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक रहे सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार पर कई आरोप लगाए हैं, जिनमें से एक ये है कि भाजपा की वसुंधरा सरकार के दौरान हुए करप्शन की जांच नहीं कराई गई। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर पायलट अलग पार्टी बनाते हैं तो किसका नुकसान करेंगे। हाल ही में हुए एक सर्वे में बताया गया था कि पायलट का प्रभाव करीब 40 सीटों पर रहेगा और अगर पायलट हनुमान बेनीवाल के साथ जाते हैं तो प्रभाव ज्यादा भी हो सकता है। पायलट की लोकप्रियता और उनकी ताकत को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान अभी तक उनको लेकर नरम रुख दिखा रहा है। दिल्ली में हुई बैठक में भी पायलट के सामने फॉर्मूला रखा गया था, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया है। वैसे पार्टी के इस फैसले से अशोक गहलोत खुश नहीं दिख रहे थे, लेकिन कांग्रेस उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। इस फैसले के चलते वो पायलट को अध्यक्ष पद देने के लिए तैयार हो गए। हालांकि सचिन पायलट कैंप की ओर से ऐसी खबरों को खारिज कर दिया गया और उन्होंने कहा कि वो अपने मुद्दों पर डटे हुए हैं। अब चर्चा उनकी अलग पार्टी बनाने की चल रही है। संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि सचिन पायलट 1 जून से जिस आंदोलन को शुरू करने का ऐलान कर रहे थे उस पर 11 जून को अपडेट दे सकते हैं। और संकेत इसी बात के हैं कि पायलट अब बगावत की राह पर चलने को तैयार हो गए हैं और इस खबर से ज्यादा राहत बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।